अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जब एंथर से स्टेमन से एंथर से जब हमारा पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? स्टिग्मा पे आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक और जानना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ वन सेक्स ऑर्गन हो, यानी कि उसमें सिर्फ स्टेमेन होगा या कार्पल होगा, दोनों में से कोई अगर एक प्रेजेंट है तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन ऐसे फ्लावर जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, यानी कि स्टेमेन भी प्रेजेंट है और कार्पल्स भी प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, ये सारे हमारे बाईसेक्सुअल फ्लावर है। आप हिबिस्कस के फ्लावर को लेके देख सकते हो, आपके घर के आसपास होगा ही, तो आप उसको लेके देख सकते हो कि बीच से एक बड़ा सा निकला रहेगा, वो हमारा क्या हो जाता है? स्टेमेन होता है। उसके ऊपर पीला पीला बुरादा जैसा लगा रहता है, जो हमारा क्या होता है? पोलन ग्रेन रहता है। और बगल बगल में हमारा स्टेमेन रहता है, बीच में आपका ये रहता है। उसमें आप ध्यान से देखिएगा तो आपको स्टेमेन और पिस्टिल दोनों आपको दिखाई देगा। यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि कार्पल और स्टेमेन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे कि हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड फ्लावर हो गया। ठीक, अब हम लोग पॉलिनेशन देख रहे हैं कि पॉलिनेशन हमारा 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन हो गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर 2 टाइप, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ एंथर टू स्टिग्मा आ रहा है, मतलब एक ही फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब अपने आप यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, एक प्लांट के स्पेसीज से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, स्पेसीज सेम हो, रोज का ही प्लांट हो, मान लीजिए यहाँ 2 रोज का प्लांट लगाए हुए हैं, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। या एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर है, यानी कि बाईसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें एक ही फ्लावर से एंथर टू स्टिग्मा जा रहा है, और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल रहता है या एक से बाईसेक्सुअल में भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू है? तो ये इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू होता है। और ये क्या कहलाते हैं? एजेंट कहलाते हैं, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट। पूछा जाता है आप लोग से, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है। तो जो पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा ले जाता है उसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो जाता है? इंसेक्ट भी हो गया, बर्ड्स भी हो गया, विंड भी हो गया, वाटर भी थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू जाता है, इंसेक्ट एक फ्लावर पर बैठेगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठा, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया पोलन ग्रेन। उसी तरह कोई बर्ड्स भी बैठ रहा है, तो एक फ्लावर पर बैठा दूसरे फ्लावर पर गया, तो इस तरह वो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। दूसरा विंड के थ्रू, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, तो उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या होता है? बहुत लाइट होते हैं, हल्के कलर के होते हैं, तो वो हल्के कलर के हवा के कारण वो क्या होता है? उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या बारिश हो रही है बहुत, जैसे कि एक्वेटिक कोई प्लांट है, जो नदी के किनारे पे जो प्लांट लगा रहता है, उसका पोलन ग्रेन या मेल गैमेट क्या गिरेगा? वो वाटर में गिरेगा, वाटर में फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, सबके थ्रू ये क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ये क्या हो गया? पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। जब हमारा स्टिग्मा पे जब हमारा पोलन ग्रेन पहुंच जाता है तो पॉलिनेशन हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी कि स्टिग्मा पे जैसे ही पोलन ग्रेन आता है तो यहाँ पे स्टिग्मा पे केमिकल का सिक्रीशन होता है, और स्टिग्मा में ये एबिलिटी होता है कि वो अपने पोलन ग्रेन के स्पेसिस को पहचान सकता है। किसी भी प्लांट पे आप देखते हो कि रोज़ के प्लांट पे जैस्मीन का फ्लावर लग गया या बेली का फ्लावर लग गया, अलग अलग फ्लावर तो नहीं देखते हो, एक प्लांट पे हो जाता है। एक ही स्पेसिस में कलर अलग अलग रहते हैं, वैरायटी अलग रहते हैं, लेकिन रोज़ के प्लांट पे रोज़ का ही फ्लावर लगता है। तो होता क्या है कि स्टिग्मा पे क्या होता है? एक एबिलिटी होता है जो केमिकल सिक्रीट करता है, इसके लिए इसके अंदर एबिलिटी होता है, उसको पहचान लेता है कि ये हमारे स्पेसिस का पोलन ग्रेन है। अगर ये रोज का पोलन ग्रेन है तो रोज प्लांट स्टिग्मा से क्या होगा? एक केमिकल का सिक्रीशन होगा। केमिकल का जब सिक्रीशन होगा तो इस पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है।
ठीक है, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। ये पोलन ट्यूब आपका आगे की तरफ जाएगा और एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, जो आपको फिगर में से पहले बताए हैं कि एक के साथ वो फर्टिलाइज करता है, तो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो पोलन ग्रेन जो है वो डिवाइड हमारा करता है। जब पोलन ग्रेन डिवाइड करता है, ये देखेंगे कि ये हमारा पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये जब डिवाइड करता है तो 2 सेल्स बनाता है। एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स और दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ये वेजिटेटिव सेल्स हो गया और ये जनरेटिव सेल्स हो गया। तो वेजिटेटिव सेल्स जो है वो हमारा पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करता है, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट करता है। और ये जनरेटिव सेल्स है, ये डिवाइड करने के बाद हमारा मेल गैमेट बनाता है। इस पोलन ग्रेन के अंदर भी जब डिवाइड होता है तो ये मेल गैमेट्स बनता है। तो ये डिवाइड होता है तो ये हमारा 2 मेल गैमेट्स बन जाता है। और ये वेजिटेटिव सेल्स जब जनरेटिव होता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स है वो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट कर लेता है और यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 हमारा मेल गैमेट्स हो जाता है। तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये मेल गैमेट भी आगे की तरफ आपका बढ़ेगा, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कहाँ आया, हमारे ओव्यूल्स में। ओव्यूल्स में जो एग्स प्रेजेंट है उसके साथ वो फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनाता है।